औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास है जनाब। हम पिछली क्लास से कंटिन्यूटी में है। मैं सर वसीम अहमद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक इंट्रोडक्शन और जो फार्मूला था वो हमने आपको बताया था, लास्ट क्लास में समझाया था। और कुछ एग्जाम्पल के सवालात हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमसे कहता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्या करना है बेटा, हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आईसीएस डिजिटल का प्लेटफॉर्म है और ये लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। जल्दी जल्दी गो थ्रू करके क्वाड्रेटिक फार्मूले को रिमाइंड करा देते हैं। इक्वेशन कहती है अगर बेटा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। एक आपके पास कैपिटल भी हो सकता है, ए आपके पास स्मॉल भी हो सकता है। और जनाब तो x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हमारे पास हो जाएगा। x क्या है, वेरिएबल है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के मतलब क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के मतलब है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए बी सी कोई नंबर होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। कांस्टेंट के मतलब होता है नंबर होंगे, 1 2 3 4 वट एवर भी नंबर हमारे पास होंगे। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, सी हमारे पास कांस्टेंट होता है। लास्ट क्लास में हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे वाले को ए कहा जाएगा। ए की वैल्यू 1 है। कोई नंबर ना लिखा हो तो 1 होता है। बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस का 2 है, साइन के साथ लेंगे। और सी हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट है, साइन के साथ लेंगे। प्लस साइन है तो मेंशन करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। मगर जब आपके पास माइनस साइन लगी होगी तो आपने माइनस साइन लेनी है, क्योंकि जनरल इक्वेशन के अंदर तीनों साइन प्लस की हैं। इन टूडेज क्लास, आज की जो हमारी क्लास होगी मेरे बेटा, एक्सरसाइज नंबर है 8.2। और इसके जो सवालात है एक्सरसाइजेस के हम सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल जो हमने लास्ट क्लास में किया था बिल्कुल वैसे ही सवालात होंगे। थोड़ी बहुत जो डिफरेंस आएगा वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर फर्क आपके पास आएगा। यही मेरे बेटा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होती है कि आप जब सवालात को बार बार मल्टीपल टाइम करते हैं तो आपको आता है। अच्छी तरीके से ये बात समझ लो कि आप एक दफा सवाल करो और समझो कि आप चैंपियन बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। एक सवाल को मल्टीपल टाइम लिखना है। लिखना है, देखने से नहीं आता, लिखने से आता है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट राइटिंग। मैथमेटिक्स राइट करने पर होती है, लिखने पर होती है। जितनी मर्तबा मल्टीपल टाइम आप सवाल को लिखेंगे, इतना ही आपके लिए सवाल आसान होते चले जाएंगे। शुरू में मुश्किल लगेंगे मगर आगे चल के आसान होंगे। ये बेटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आगे आपने मजीद पढ़ाई करनी है, मैट्रिक क्लास हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, इंजीनियरिंग करनी हो, तो ये तो मेरे बेटा हर वक्त कभी भी कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल पक्का करके इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ दैट, शुरू करते हैं मेरे बेटा पहले सवाल से। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 हमारे पास सवाल मौजूद है। ये आई थिंक वही सवाल है जो हमने पीछे किया था। वेरिएबल फर्क है, चेंज है। इक्वेशन कहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो। याद रखना इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन जो इक्वल टू 0 होती है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको ये वो कहा जाता है। तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर जब मेरे बेटा आप देखते हैं पहली बात कि जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है ये इक्वल टू 0 नहीं है। ये हमारे पास इस इक्वेशन को बेटा अगर आप तवज्जो देके गौर से ध्यान से देखते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास इक्वल टू 0 नहीं। इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। प्लस का 15 है मेरे बेटे, जब इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। प्लस का 15 था ना बेटा, यहाँ पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 15 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको मेरे बेटा कंपेयर किया जाएगा। एक नजर फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो मेरे बेटा। फिर समझा देते हैं, देख लो बेटा, जो इसके पीछे लगा है, जो यहाँ लगा है, ये ए होगा। कुछ नंबर नहीं लिखा तो क्या मतलब होगा?
कोई नंबर नहीं लिखे तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट 1 होगा। जो x के पीछे लिखा है b होगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जो c हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा, -15 के बराबर c हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं मेरे बेटा। a की वैल्यू 1 हो गई, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला कैपिटल लिख ले स्मॉल लिख ले, बात एक ही है। और मेरे बेटा जो b है उसकी वैल्यू हो गई -2। जो c हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, -15 हो गई है। सवाल के अंदर बेटा वैल्यू पुट करनी है। ठीक है मेरे बेटे, ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट की है। बी की जगह पर -2 आ गया है। बी की जगह पर अगेन -2 आ गया है। माइनस का 4 है, ए है -15 है। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। एक बात, दो बातें समझने की है मेरे बेटा, ध्यान से देखो, तवज्जो से, ध्यान से तवज्जो से मेरे बेटा देख लो गौर से। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक बात ये समझने की है। दूसरी बात जो मेरे बेटा आपने समझनी है वो ये बात आपने समझनी है कि जब माइनस वाले का स्क्वायर होता है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। जो माइनस साइन तो पूछिए कहाँ गई, तो भाई जब स्क्वायर होगा माइनस साइन होगा, उसकी पावर 2 होगी, स्क्वायर पावर होगी तो माइनस साइन खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है। अभी भी आप याद रखिए इतनी सी बात के जब भी स्क्वायर के अंदर माइनस साइन होगा तो वो आपका वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं साइंस के अंदर, मल्टीप्लाई करने के अंदर मिस्टेक करते हैं, तो इसको जरा खसूसी ख्याल रखिएगा। 15 5 60 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे मेरे बेटा तो 64 हो जाएगा। 64 का आप रूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं रूट। कैलकुलेटर से निकालना टेंशन ना हो तो कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। प्रॉपर रूट निकल आएगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो फिर आपके पास जैसा होगा वैसे ही छोड़ देंगे। 64 का रूट 8 होता है मेरे बेटा, प्लस माइनस है, इसका मतलब ये है एक मर्तबा इसको प्लस में लेना है, एक मर्तबा इसको बेटा माइनस में लेना है। एक मर्तबा चंदा माइनस में ले लिया, 2 -8/2 हो गया। 2 + 8/2 हो गया। 2 में से -8 करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। फिर समझ लो गौर से, साइन बड़े वाले की आती है। साइन किसकी आती है, बड़े वाले की साइन आती है। अगर गलती से कर दी साइन की, पूरे सवाल का सत्यानाश हो जाएगा। तो साइन बड़े वाले की आएगी, माइनस साइन आएगी, -6/2 होगा। 2 1 2, 2 3 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल हो जाता है तो करेंगे वरना छोड़ देंगे। डेसिमल में आंसर नहीं आता, पॉइंट में आंसर नहीं आता, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर आता है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो गया मेरे बेटा, -3 हो गया और 5 हो गया। -3 और 5 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास हो गया है। राइट बेटा, कोशिश ये क्या करो मेरे बेटा कि रजिस्टर पेंसिल कॉपी लेके बैठा करो। और जब एक सवाल मैंने कराया है तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को यहाँ पे रोकें, कॉपी निकालें, देखकर इसको लिखें, अपने तौर पे करने की कोशिश करें और उसके बाद आगे इसको फर्दर करें। ठीक है मेरे बेटा। बेहतर यह है कि लैपटॉप अगर घर में है तो लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करें भाई। ये मोबाइल मोबाइल वाला काम नहीं है पढ़ा भाई। ऑनलाइन पढ़ाई का मोबाइल मोबाइल से ताल्लुक नहीं है, लैपटॉप पे पढ़ाई करें इसकी। ओके जनाब, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे बेटा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 10x² प्लस का 19x माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यानी इक्वल टू 0 पहले से है, इक्वल टू 0 पहले से मौजूद है। लिहाजा इसमें आगे पीछे हमें शफल करने की, दाएं बाएं करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सॉल्यूशन पर आते हैं मेरे बेटा। जनरल इक्वेशन कहती है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो x बराबर किसके होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a है। मैंने यहाँ बेटा स्मॉल ए लिख दिया है, आप इसको कैपिटल ए कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अगेन बेटा कंपेयर कर लो चंदा, इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है तो जो ए हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, शाबाश, कितनी होगी, x² के पीछे वाला a होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 10x² हो गई। b होता है x के पीछे वाला, b की वैल्यू 19 हो गई, c की वैल्यू माइनस का 15 हमारे पास हो गई। ये वैल्यूज को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं मेरे बेटा। b की जगह पर क्या रखा हमने, 19 रखा है, प्लस माइनस है, 19 का स्क्वायर है, माइनस का 4 × 10, a की जगह पर 10 आ गया है, सी की जगह पर -15 आ गया है। 19 का स्क्वायर देखो बेटा कैलकुलेटर से होगा, ये ध्यान में टेंशन मत लेना कहाँ से आ गया, कैलकुलेटर से ही करना है। एक सिंपल कैलकुलेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए, जब तक कैलकुलेटर नहीं होगा गुजारा नहीं होगा, ठीक है मेरे बेटा। माइनस का 19 प्लस माइनस और 19 का स्क्वायर हो जाएगा, जो 361 होता है, कैलकुलेटर में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना, 600 हो जाएगा अपॉन 2 × 10⁻20 पे। फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा अपॉन का खसूसी ख्याल रखना, अपॉन एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यानी कि 19 भी अपॉन के ऊपर है, ये ख्याल रखना। आधा अपॉन लगाया, आधा रूट लगाया,
तो इसमें भी आपके पास सवाल कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएंगे भाई। 961 का कैलकुलेटर से रूट निकालने की कोशिश करेंगे। जब उसका रूट निकालते हैं तो पता चलता है 31 होता है। याद वाद नहीं होना है, कैलकुलेटर से निकालना है। किससे करना है बेटा? कैलकुलेटर से निकालना है। प्लस माइनस था मेरे बेटा, एक दफा माइनस पे लेंगे, एक दफा प्लस पे लेंगे। माइनस का 19 माइनस का 31/20 है। माइनस का 19 प्लस का 31/20 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -50/20 आएगा। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर 12/20 है। 4 की टेबल में आ रहा है ये, 4 से 12 हो जाएगा और 4 5 20 हो जाएगा। कैंसिल आउट किया है इनको आपस में, ठीक है मेरे बेटा? क्या किया यहाँ पर हमने? इसको कैंसिल आउट किया है। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखो बेटा, यहाँ हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ मेरे बेटा कैंसिल करेंगे तो 4 से हमने इसको कैंसिल किया है, 4 से 12 और 4 5 20, इस तरीके से हमने कैंसिल किया है। तो 3/5 हमारा आंसर आ गया। आप लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। कोशिश करते हैं माइनस वाले को पहले लिखते हैं, प्लस वाले को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ट्रिकी वाली बात यह है मेरे बेटा कि आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए, दिमाग दिमाग लगाने के नहीं है। दिमाग लगाने का नहीं है, सिंपल सिंपल कैलकुलेटर आपके पास होगा। कैलकुलेटर के जरिए आपने कैलकुलेट करना है। अपॉन के निशान का ख्याल रखना मेरे बेटा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपॉन हमारे पास होना चाहिए। नाउ देन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। आई विल मूव टू द थर्ड वन। तीसरा सवाल की हम बात करते हैं। तीसरा सवाल हमसे कहता है क्या? जो थर्ड हमारे पास सवाल है, वो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सॉल्व करना है हमने इक्वेशन को। और इक्वेशन गिवन x² इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 1 हमारे पास इक्वेशन मेरे बेटा मौजूद है। जल्दी जल्दी गो थ्रू करके करेंगे, अब तो आपको आइडिया हो गया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे मेरे बेटा? इक्वेशन को इक्वल टू 0 के बराबर लेकर आएंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। सबसे पहले लिखा फार्मूला। सबसे पहले क्या लिखा बेटा? फार्मूला लिखा है। यहाँ पर इक्वेशन को क्या करेंगे मेरे बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? शाबाश। कैसे लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? जो जो चीजें इक्वल टू के एक तरफ मौजूद थी, वो तमाम चीजें हमारे पास इक्वल टू के दूसरी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में कहता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसे कि बताया आपको अभी। और x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। p और a स्मॉल ही कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद जनाब क्या करेंगे मेरे बेटा? इक्वेशन को लिखा जाएगा। जो इक्वेशन हमारे पास थी, सवाल में आप देखेंगे तो इक्वल टू 0 नहीं थी। हमने यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 जनाब जो है वो रखा है। पहले इक्वेशन को इक्वल टू 0 के मुताबिक लाया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, जो क्वेश्चन में तो x² माइनस इज इक्वल टू x प्लस 1 था। यहाँ का सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। कंपेयर करो बेटा, एक्स की वैल्यू ए, बी की एक्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे मेरे बेटा। बिल्कुल कि हमने ये लास्ट जो हमारी वीडियो थी, ये सेम वही सवाल है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे कराया था। इस सवाल एक्सरसाइज के अंदर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएंगे। मजीद सॉल्व ये हो नहीं सकता। मजीद सॉल्व ये हो नहीं सकता, लिहाजा इसको डायरेक्टली यहीं पर ही सॉल्यूशन सेट करके लिख दिया जाएगा। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। इक्वेशन गिवन है 2x इज इक्वल टू 9 माइनस का 3x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। x² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं है। पहले काम क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को इक्वल टू 0 करेंगे। देखो मेरे बेटा, माइनस का 3x² था, यहाँ आएगा तो प्लस का 3x² हो जाएगा। 2x वैसे ही यहाँ मौजूद था। और मेरे बेटे जो प्लस का 9 था, इधर आकर क्या होगा? माइनस का 9 हो जाएगा। इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर वाली वैल्यू कोशिश करते हैं प्लस में हो। स्क्वायर वाली वैल्यू कोशिश करते हैं प्लस में हो, तो माइनस का 3x² था, इधर जाएगा। राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे मेरे बेटा, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई है, सी की वैल्यू -9 हो गई है। क्वालिटी फार्मूले के अंदर मेरे बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। तवज्जो देके देख लें, जहां पर ए था वहां पर 3 पुट किया जाएगा। जहां जहां ए था मेरे बेटा, जहां पर बी था वहां क्या पुट किया है? बी की जगह पर हमने जनाब वैल्यू 2 पुट कर दिया है। और जो सी था वहां पर माइनस का 9 पुट कर दिया है। फिर कह रहा हूँ मेरे बेटा, बार बार समझ लो ध्यान से कि अपॉन का निशान पूरा लगाइएगा। अपॉन का निशान पूरा होना चाहिए, रूट का निशान भी पूरा होना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का ख्याल रखना। जब मल्टीप्लाई करोगे मेरे बेटा तो खसूसी तौर पे ख्याल रखना कि जो साइन हमारे पास मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो रहा है, इसका आप खसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा। जब तक आपके जहन में ये आइडिया नहीं होगा कि ये माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इसका आप खसूसी तौर पे ख्याल रखिएगा, ठीक है मेरे बेटा? तो यानी कि आप ये देख लो कि ये माइनस है
और ये आपके पास माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये ख्याल रखना, इस चीज को मिस नहीं करना। अक्सर लोग रवानी में जो है ना, जो भी साइन दिल चाह लगा दिया, तो ऐसा काम करने की नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 3 × 9, ये भी कैलकुलेटर से होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। 108 आएगा, ऐड करेंगे 112 आएगा। फैक्टर बना के इसके रूट निकालने की कोशिश कीजिएगा। फैक्टर कीजिएगा, जब फैक्टर हम करेंगे मेरे बेटा, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 16 × 7। 16 का रूट 4 होता है। 16 रूट क्या होता है, 4 होता है हमारे पास। और ये याद रखना पड़ेगा यार, ये आपको पिछली क्लासों में एलसीएम सिखाया था, एलसीएम से इसको निकाल लीजिएगा। माइनस का 2 प्लस -4 अंडर द रूट -7/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इन दोनों में से भी क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ देखो तो ये 2 है, ये 4 है। इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाला। यहाँ से मेरे बेटा 2 कॉमन चला गया। देख लो, मैं समझा देता हूँ दोबारा और तफसील के साथ। यहाँ से जरा आप तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा मेरे बेटा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 है, और यहाँ पर आप देखते हो 4 है। इन दोनों में से आप देखते हैं 2 कॉमन निकल रहा है, 2 का हमने कॉमन निकाला, ये 2 बाहर आ गया। तो यहाँ पर जब 2 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये 1 बचा, ठीक है मेरे बेटा। और यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, कॉमन कैसे निकाला है। देखो सारा सवाल सेम है, जो थोड़ा सा फर्क हर सवाल में आएगा, किसी में कॉमन का फर्क आएगा, किसी में साइन का फर्क आएगा। ये मेरे बेटा प्रैक्टिस से आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरीके से आपने सवाल को जनाब सिंप्लीफाई करना है। 2 ऊपर मौजूद था, नीचे मौजूद था। इस 2 से इस 2 को क्या करते हैं मेरे बेटा शहजादे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। देख लो मेरे बेटा, इस 2 को, ये 2 ये रहा और 6 ये रहा। 2 1 2, 2 3 6 करके बेटा इसको कैंसिल किया जा सकता है। और -1 + 2 √7/3 इसका आंसर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, लिहाजा यहीं पर इसको डायरेक्ट हम जो सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। एक दफा प्लस के साथ, एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ लिखा जाएगा। मजीद सॉल्व आगे नहीं हो सकता है, मजीद सॉल्व आगे नहीं हो सकता है, राइट मेरे बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखो सब सवाल एक जैसे हैं। पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, कंपेयर करके एबीसी मालूम करना है, वैल्यू पुट करनी है, अपॉन का निशान, रूट के रेडिकल की साइन, इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है बेटा, हर सवाल में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी मेरे बेटा। ये आपको समझो कि कोई लॉजिक से आ जाएगी तो नहीं है। ये सारा खेल प्रैक्टिस का होता है, एक लॉजिक होती है, एक प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के बगैर गुजारा नहीं होगा मेरे बेटा। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, जरा देखिएगा इसको मेरे बेटा। 5 होगा ना। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस मरतबा इक्वेशन लिखी है 9x² = 12x - 49। अगेन ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इससे पहला काम क्या किया मेरे बेटा, इससे पहला काम क्या किया, इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इक्वेशन लिखी। ax² + bx + c = 0। ये तो याद हो ही गई होगी, और याद हो ही जानी चाहिए। नहीं याद होगी तो गुजारा थोड़ी होगा। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ax² कोफिशिएंट, bx का कोफिशिएंट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है मेरे बेटा, इक्वेशन 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 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मेरे बेटा नहीं है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। क्या मतलब होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, क्या मतलब होते हैं, =0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, =0 हमारे पास होनी चाहिए। प्लस का 12x था, यहाँ जाएगा तो मेरे बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। प्लस का 49 था, क्या होगा यहाँ कर, माइनस का 49 था, यहाँ कर प्लस का 49 हमारे पास हो जाएगा। कंपेयर करो मेरे बेटा, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 9 हो गई, ठीक है ना। नहीं, देख ले बेटा, ए की वैल्यू कितनी हो गई, जो ए हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है 9। जो ए हमारे पास है मेरे बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है 9। यहाँ से देख ले बेटा, एक्स स्क्वायर पीछे ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, बी की वैल्यू -12, सी हो गया, सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू हो गई प्लस का 49 हमारे पास जनाब, सी की वैल्यू हो गई है। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। अब हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूले के अंदर मेरे बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू हमने पुट करनी है। और क्या देखते हैं, माइनस फार्मूले का था, बी की जगह पे -12 आ गया, प्लस -12 का स्क्वायर माइनस का। अब जो मल्टीप्लीकेशन है ना मेरे बेटा, दो बातें समझ ले। पहली बात, पीछे भी समझाया आपको मैंने, क्या समझाया, कि ये जो माइनस के अंदर जो b² होता है ना बेटा, इसके अंदर जब भी माइनस होगा तो ये तो प्लस हो जाना है। इसलिए तो प्लस हो ही जाना है। प्लस का 144 आएगा, कहाँ से आया, कैलकुलेटर से आएगा भाई। कहाँ से आएगा बेटा, कैलकुलेटर से आएगा। ये दिमाग लगाने की नहीं है कि कैसे हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 4 को 9 को 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो
पहले बात की साइन माइनस की थी, 1764 आएगा। ये कैलकुलेटर से होगा, ठीक है बेटा। माइनस करेंगे तो 1620 आएगा, माइनस करेंगे तो 1620 हमारे पास आ जाएगा। 1620 आ गया आंसर। अब इसको फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जब करेंगे मेरे बेटा तो माइनस का 5 इंटू 18 बनेगा, ये 18 डबल दफा आएगा। आप रफ में करके देख लेना इसको, फैक्टर कैसे बनते हैं। एलसीएम आपको रूट निकालना आपको आता है, कैसे रूट निकाला जाता है। 18 के पेयर बन रहा था, 18 बाहर आ जाएगा, ऊपर से कॉमन निकल रहा है 6, क्योंकि 12 और 18 कौन, 12 और 18 दोनों 6 के टेबल में हमारे पास आते हैं। नीचे 2 9 तो 18 हो गया था, 6 कॉमन निकाला, 12 में से 6 कॉमन जाएंगे तो 2 बचेगा, 18 में से 6 कॉमन जाएंगे तो 3 बचेगा। और रूट के अंदर जब भी माइनस होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी रूट के अंदर माइनस साइन आएगा तो रेडिकल के अंदर रूट के अंदर माइनस साइन नहीं लिखा जाता है। माइनस साइन खत्म कर देंगे, माइनस साइन खत्म कर देंगे, देख लो बेटा गौर से चंद्र ध्यान से। माइनस साइन खत्म कर देंगे, जो माइनस साइन थी मेरे बेटा ये वैनिश हो गई है। इस माइनस साइन के बदले यहाँ पे क्या आ गया मेरे बेटा, इस माइनस साइन के बदले यहाँ पर आयोटा आ गया है। जो माइनस साइन थी मेरे बेटा, इस माइनस साइन के बदले यहाँ पर क्या आ गया है, आयोटा आ गया है। रेडिकल के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं लिखते, रेडिकल के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं लिखते हैं। जब भी रेडिकल के अंदर माइनस होगा, रूट के अंदर माइनस होगा, खत्म कर देंगे, बाहर आयोटा लगा देंगे। आयोटा रूट के बाहर आता है, आयोटा रूट के बाहर आता है। अब मेरे बेटा क्या देखते हैं, चंदा कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ चीजें क्या कैंसिल हो रही है। 6 1 6 और 6 3 18। 6 1 6, 6 3 18, तो ऊपर से बचेगा नहीं, रिमेनिंग ऐसे ही बच जाएगा। नीचे आपका क्या बच गया है, नीचे आपके पास बच गए हैं 3। तो ये हमारे पास हो गया 2 + -3 आयोटा √5/3 आ गया है। मजीद सिंप्लीफाई होगा नहीं, मजीद सॉल्व भी हो नहीं सकता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, सिंपली एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ करके सॉल्यूशन सेट लिख दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक दफा माइनस के साथ एक दफा 2 - 3 आयोटा √5/3, ये रहा बेटा। एक दफा प्लस के साथ 2 प्लस का रूट, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। मजीद सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तवज्जो देके देख लें, कॉपी रजिस्टर निकाल लें, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें, कैलकुलेटर निकालें, जो कैलकुलेशन मैंने की है इन तमाम कैलकुलेशन को करके देखें। फैक्टर मैंने बनाए हैं, इन तमाम फैक्टरों को बना के देखें। खुद से करोगे तो बेटा आएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, करने से आएगा, करने से आएगा। कॉपी पे लिखोगे, कॉपी पे रंगीन करोगे, कॉपी को में लिखोगे तो फिर आपको बात पल्ले पड़ेगी। ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। जितनी बातें मैंने लिखी आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है, अपना कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखें ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस करके देखें ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब करके देखोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। राइट, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इक्वेशन में आपके पास अधूरा अपॉन में इक्वेशन गिवन है, 1/2x² प्लस का 3/4x माइनस का 1 = 0। अब आपको पता है अपॉन देकर वैसे ही जान जाती है, कुछ भी नहीं करना। हमने अपॉन के निशान को पहले खत्म करना होगा। पहले देख लेते हैं मेरे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी हमने। अब जब अपॉन होता है ना, इसको खत्म करने के वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जो सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे वो तरीका ये होगा कि दोनों अपॉन जो फ्रैक्शन है ना बेटा, डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इस एलसीएम 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दे। जब भी फ्रैक्शन को खत्म करना हो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक तो या तो इसका एलसीएम निकाल लें, या क्या करें, इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे बेटा। ठीक है जनाब अली, तो ये हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 × 4 होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम हमने पिछली क्लास में सिखाया हुआ है, वहां पे आप देख लीजिएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, सिंपल सी इक्वेशन हो गई, बाकी सारा काम आसान हो गया। फर्क इसमें सिर्फ क्या किया था, आपके पास फ्रैक्शन अपॉन था, इस फ्रैक्शन अपॉन को इन्होंने रिमूव किया है। इसके लिए एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। अपॉन की वैल्यू को कैसे ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, हर नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बेटा मामला आसान हो गया है। ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, सी की वैल्यू -4 हो गई। जस्ट सवाल के अंदर वैल्यू पुट कर दी। मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लंबा करना चाहते नहीं है, तो इसलिए आप कैलकुलेशन का आपको आइडिया हो गया है। जहां मुश्किल कैलकुलेशन होगी समझा दूंगा, बाकी सिंपल कैलकुलेशन आप देख लें। 9 + 32 मेरे बेटा 5 5 प्लस हो जाएगा, 41 होगा। 41 का रूट नहीं निकलता, ये है प्राइम नंबर, इसका तो ना फैक्टर बनेंगे ना रूट निकलेगा। लिहाजा इसको जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया जाएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दिया जाएगा। राइट, राइट, कॉपी में लिखें, ऐसा ना करें।
कॉपी लेके बैठे हैं, इस पे लिखें और बार बार लिखेंगे तो आपको मामला क्लियर होगा। नाउ वी मूव टू दी क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो 8 हमारे पास होगा, 3x² माइनस का 2x प्लस का 2 है। सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं करते। ठीक है मेरे बेटा, इक्वेशन आपको लिखी हुई, कंपेयर किया, A3 आया, B-2 आया, C हमारे पास 2 आ गया। जस्ट वैल्यू मेरे बेटा पुट कर देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी वैल्यू। ये आया, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ख्याल रखिएगा। ए की जगह माइनस, एक बी की जगह पे -2 रखा है, दो फिर ये देखो माइनस होता है तो स्क्वायर के प्लस हो जाता है। यहाँ कोई साइन है ही नहीं माइनस की, ज्यादा माइनस ही आएगा, 24 हो जाएगा। 4 में से 24 माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले की आती है, साइन बड़े वाले की आती है, बड़े वाले की साइन लिखनी है, इसकी लिखनी है 24 बड़ा है तो लिहाजा साइन माइनस की आएगी। माइनस का 20 हो जाएगा, 20 के फैक्टर बनते हैं, 5 × 4 होता है, 4 का √2 होता है। अंदर माइनस साइन है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, माइनस साइन होता है तो माइनस साइन नहीं लिखते, उसको आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं उसको, पहली बात तो हमने 4 कॉमन निकल, 4 का रूट निकाल लिया हमने, 4 का √2 आ गया है, ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है। दो काम किए देखो यहाँ पर, इस स्टेप में अगर आप गौर से देखोगे मेरे बेटा, इस स्टेप में हमने दो काम किए। ये वाला जो स्टेप मैं आपको करने जा रहा हूँ तो जल्दी के देखना, इस स्टेप में दो काम हुए हैं। कौन से दो काम हुए हैं बेटा, एक तो 2 कॉमन निकाला है, एक तो 2 कॉमन निकाला है, दूसरा जो रूट के अंदर माइनस था उसको खत्म कर दिया है, उसके बदले क्या किया, बाहर आयोटा लगा दिया है। जो रूट के अंदर माइनस था उसकी जगह पे क्या लगा दिया मेरे बेटा, आयोटा उसकी जगह पर लगा दिया है। 2 कॉमन निकाला है, ऊपर 2 नीचे, ऊपर 2 नीचे 6, क्या करें, 2 × 1 = 2, क्या करें, ऊपर 2 नीचे 6, क्या करें मेरे बेटा, ऊपर 2 होगा नीचे 6 होगा, तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब आगे आपको नजर आ रहा है कि आयोटा वायोटा मौजूद है, मजीद सिंप्लीफिकेशन होने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इसको सिंपली एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ करके लिख देंगे और ये आपके पास दो इसके सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, राइट बेटा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि भाई ये जल्दबाजी मत करना, जल्दी जल्दी वीडियो बढ़ा बढ़ा के फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, करना है। ठीक है मेरे बेटा, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ये 8वां सवाल हमारे पास है। 6x² माइनस का x माइनस का 1 = 0 है, पहले से मेरे बेटा =0 गिवन है तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले से गिवन है, जस्ट कंपेयर करना है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिस वैल्यू पुट किए बेटा, माइनस सी की वैल्यू -1 थी, प्लस हो जाएगा, 25 का √5 आ जाएगा। जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 1 + 5 हो जाएगा, अपॉन 12 है, 6 × 1 = 6 × 12, और यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस ये रहा। ठीक है बेटा, साइन बड़े वाले की आती है, बस ये गलती करते हो आप लोग, ये गलती मत करना, साइन की गलती मत करना बस। ठीक है, माइनस के बाद अपॉन 3 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। कोशिश ये करना बगैर देखे सॉल्व करो इसको, उसके बाद जो गलती होती है आंसर में मैच कर देना। ठीक है मेरे बेटा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 4x² माइनस का 10x प्लस का 0 = 0। अब यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे बेटा कि एक कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, इक्वेशन लिखी, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है ही नहीं। एक काम और कर लेते हैं, इसके अंदर इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो अच्छा है कि इक्वेशन आसान हो जाएगी। कभी आपको अगर ऐसा लगे कि कोई कॉमन नंबर निकल रहा है, ना करते तब भी हो जाता, ना करते तब भी हो जाता, मगर स्मार्ट तरीका ये है, जो मेथड तरीका ये है, अगर आपको लगता है कि पूरी इक्वेशन जो आपको सवाल में गिवन है उसमें कोई नंबर कॉमन मौजूद है तो पहले उससे आंख बंद करके डिवाइड कर लो, कॉमन निकाल लो या उस नंबर से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करने से इक्वेशन छोटी हो जाती है। इससे इक्वेशन छोटी हो जाती है, जब इक्वेशन छोटी हो जाएगी मेरे बेटा तो वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करना सब आसान हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पर सी मौजूद नहीं है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सी मौजूद नहीं है, सी की वैल्यू 0 होगी। जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, कुछ भी नहीं किया बेटा। अब यहाँ पर ये बात समझने की आपको जरूरत है, यहाँ पर मेरे बेटा ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जब कभी कोई नंबर में 0 आ जाए, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए तो फिर कुछ नहीं देखना होता, सब 0 हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में 0 हो जाए तो सब के सब नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 0 हो जाएंगे, यानी कि ये 4 × 2 करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही 0 आ गया तो सबके सब मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ जाएगा। तो ये क्या बचा, 25 बच गया है मेरे बेटा। 25 का √5 होता है, 5 + 5/4 है। एक दफा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मेरे बेटा, देख लेते हैं और से, माइनस में प्लस में 5 से 5 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10/4 5/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट। तो सी मौजूद नहीं है, क्या मौजूद नहीं है बेटा आपके पास, सी मौजूद नहीं है। याद रखना जब भी सी ना हो ना,
तो एक आंसर हमेशा जीरो आता है। सी मौजूद ना हो तो एक आंसर हमेशा जीरो हमारे पास आता है। नाउ ना वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट हमारे पास मेरे बेटा सवाल है, वो नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है क्या, वो आखिरी सवाल है नहीं, लास्ट है, इससे अलावा भी है, देख लेते हैं अभी। एक्स स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स नहीं है, कौन नहीं है यहाँ पर, एक्स यहाँ पे नहीं है। फार्मूला से पहले लिखा फार्मूला, फार्मूला हमसे क्या कहता है, अब तो याद भी हो गया होगा बेटा। जब एक्स नहीं है ना तो इसका मतलब जीरो एक्स होगा। एक्स नहीं होने के मतलब क्या होगा, एक्स नहीं होने के मतलब है जीरो एक्स होगा। क्या होगा मेरे बेटा, एक्स ना होने के मतलब जीरो एक्स हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। एक्स के पीछे क्या लगा है, जीरो लगा है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सी की वैल्यू माइनस वन है। जस्ट सवाल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं मेरे बेटा। माइनस का जीरो प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस का वन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा, फोर का रूट टू होता है, प्लस माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा। एक दफा प्लस वन, एक दफा उसे टू काट देंगे ना बेटा, तो वो ऊपर टू नीचे कैंसिल हो जाएगा, वन आएगा। टू ऊपर टू नीचे कैंसिल हो गया, वन आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास कितना हो गया, माइनस का वन, वन हमारे पास हो गया सोल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास जनाब आली हो गए कितने सवाल, ये हमारे पास हो गए 10 सवाल। 10 ही थे ना भाई, 10 सवाल थे। 10 अच्छा 11 सवाल। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस नाइन के मेरे एक और हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 11 हमारे पास है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इक्वेशन इक्वल टू जीरो हमारे पास गिवन है, हमने कंपेयर किया, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। वो लोग आसान सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना गौर से क्या ट्रिकी क्या है इसके अंदर। इसमें ट्रिकी ये है मेरे बेटा कि ए की वैल्यू वन थी, बी की वैल्यू माइनस सिक्स थी, सी की वैल्यू नाइन थी। या मल्टीप्लाई किया ना मेरे बेटा अंदर फोर ए सी को, तो सिक्स का स्क्वायर हो गया 36, माइनस का स्क्वायर पता है प्लस होता है, फोर इंटू नाइन कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। कौन, देख लो गौर से, प्लस का 36 आ गया, माइनस का 36 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, अंदर जीरो बचेगा। अब जीरो तो होता नहीं है भाई, प्लस माइनस जीरो के मतलब जीरो ही होगा। जब किसी चीज में जीरो प्लस करे या जीरो माइनस करे उससे कोई फर्क, जीरो प्लस करे जीरो माइनस करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैनिश हो जाएगा। और टू वन जा टू, टू थ्री सिक्स, तो इसमें एक ही आंसर आ रहा है। इसमें आंसर प्लस करे जीरो माइनस करे जीरो आंसर सेम रहेगा, तो इसमें एक ही आंसर आ रहा है। फर्क सिर्फ सवाल में ये है कि सवाल में जो आंसर है वो सिर्फ जस्ट एक आंसर इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला फैक्टर था, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा फैक्टर आपके पास जीरो जितना जो था वो हो गया। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारे पास होते हाल की एक्सरसाइज नंबर 8.2 के तमाम सवालात करा दिए हैं मेरे बेटा। दो वीडियोज हैं, दो हमारे पास वीडियोज हैं मेरे बेटा। पहले वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन बता कराया था, आज की वीडियो में सवालात सॉल्व कराए हैं। तमाम सवालात कॉपी पे लिखने की कोशिश करें, लिखेंगे नहीं बेकार है, कॉपी पे लिखने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के बाद कोई कमेंट है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और कमेंट कहीं कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो सवाल पूछना हो किसी जगह पर, तो आप टाइम नोट करके ना मेरे बेटा कि किस टाइम पे, किस सेकंड पर, कितने मिनट कितने सेकंड पे इस सवाल में प्रॉब्लम आपको आया है, या स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेकर आप जनाब कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा। तो वहां अगर कोई वजह बनी, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ी, तो आपको एक्सप्लेनेशन उसी के साथ साथ ऐड कर देंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जनाब, बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो उसमें हम 8.1, कौन सी मेरे बेटा 8.1 एक्सरसाइज होगी, उसको हम करने की कोशिश जनाब जो है वो करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, घर वालों का, आगे पीछे दाएं बाएं सब लोगों का। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। जो भी वीडियो, याद रखिएगा मेरे बेटा कि हर वीडियो सीक्वेंस के अंदर है। जब तक कोई पुरानी वीडियो ना देखे, स्किप करके डायरेक्ट वीडियो देखने की कोशिश ना कीजिएगा। लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे बेहतर रहेगा। फिर शायद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।